राधे राधे सभी को। विक्रम संवत 2083 की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं ये साल नंबर 1 से नंबर 9 के पीपल को कैसे जाने वाला है। सो नंबर 1 पीपल सूर्य से प्रभावित होते हैं। जिनमें कि सूर्य के गुण दिखाई देते हैं वो लोग कृपया अपने फादर या फिर फादर फिगर जो है आपकी लाइफ में उनकी हेल्थ की प्रॉपर केयर कीजिए, क्योंकि उनके हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए सो दैट आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। अगर आप लंबे समय से किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, ये साल उसके लिए बहुत अच्छा है। यू कैन गो विथ इट। आपके लिए एक स्पेशल टिप कि इस साल आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है। सूर्य को अर्घ चढ़ाए, सूर्य की उपासना करें, आराधना करें। नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में ना ये साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे लेते हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको ये साल हार्ड वर्क जरूर ही जरूर करना है, जिसकी वजह से कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप उसका सोना कर सकते हैं। नंबर 2 पीपल, प्लीज आप अपने जो मदर या फिर मदर फिगर है तो उनकी हेल्थ की केयर कीजिए, क्योंकि ये साल थोड़ा सा उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर कोई लोन रीपेमेंट करने की सोच रहा था तो ये साल उनका लोन रीपेमेंट हो जाएगा, लोन क्लियर हो जाएगा। ये साल आपको माता रानी की आराधना करनी है। नंबर 3 पीपल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्टमक। आपको स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं। अचानक से पेट में दर्द होना या फिर पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप प्रॉपर केयर ना करें। टाइम पे खाना खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा सा खुद की हेल्थ की तरफ इस साल आपको ध्यान देने की जरूरत है। लॉन्ग जर्नी की पॉसिबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग जर्नी में हो सकता है कि कुछ आपका लगेज रिलेटेड इशू हो या फिर लगेज मिसप्लेस हो जाए, लगेज कोई चुरा ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर लगेज। आपको ये साल गुरु की आराधना करना जरूरी है। गुरु का अगर साथ हो तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इजी हो जाएंगी। नंबर 4 पीपल, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कुछ नई चीजें लेने का या फिर एक्सपेंसिव चीजें आप ले सकते हैं ये साल, जिससे कि आपका लिविंग स्टेटस बढ़ेगा। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके लिए लेकिन आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, और वो आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये साल आपको महादेव या फिर महादेव के जो रूप है अलग अलग है उसकी आराधना करना आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देन नंबर फाइव पीपल, प्लीज कम आउट फ्रॉम योर ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर आइए और एक्ट कीजिए। जो आप सिर्फ आज तक सोच रहे थे वो चीज़ों के लिए आज एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये साल मिलेंगे, क्योंकि आपको गुरु की भी साथ मिलेगी तब। तो इसलिए एक्शन लीजिए, विदाउट एक्शन यू कांट गेट एनीथिंग। नंबर 5 पीपल्स, प्लीज आपकी हेल्थ की भी साथ में केयर कीजिए। अगर आप हेल्थ की केयर नहीं करेंगे तो यू मे फेस हेल्थ इश्यूज। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट किसी चीज में करने जा रहे हैं तो थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग। ये साल अगर आप शिव शक्ति की आराधना करें तो आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर सिक्स पीपल, आपको ये साल कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे कनेक्ट होना है या नहीं होना है ये टोटली आपके हाथ में है। कुछ पुराने रिश्तों से आप टोटली दूरी बना लेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करने वाले हैं, तो सोच समझ कर उनसे रिकनेक्ट होइए, क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये साल आपको आपकी स्किन की प्रॉपर केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फेस स्किन रिलेटेड इशू। ये साल अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन नंबर सेवन पीपल, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई तो भी आपका जो पुराना एक सपना था वो ये साल पूरा हो सकता है। नंबर 7 पीपल जो है उनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो नंबर 7 पीपल प्लीज़, अगर आपको नज़र लगती है तो एक तो काला धागा अपने हाथ में बांधिए, या फिर अगर आप नहाते हैं सॉल्ट वाटर से तो दैट इज़ वेरी मच गुड, उससे आपका होल ऑरा क्लींस होगा। लेकिन अगर आप नहा नहीं सकते हैं तो कम से कम हैंड वॉश कीजिए, तो उससे आप में जो आई हुई निगेटिविटी है वो दूर होगी। देन कीप अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल्स। आपके अराउंड जो फीमेल्स है उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपसे जुड़ी हुई किसी फीमेल से या फिर आपके अराउंड जो फीमेल्स हैं उनकी वजह से अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो उनके लिए थैंक यू स्वरूप में कुछ गिफ्ट विफ्ट उनको दे दी, शी विल बी वेरी हैप्पी। नंबर 7 पीपल, आपको ये साल माता रानी की आराधना अगर करे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। नंबर 8 जो कि है शनि का नंबर, तो जल्दी उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करे तो ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आप न्यू पीपल्स से कनेक्ट हो सकते हैं जिनकी वजह से कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, एंड दैट अपॉर्चुनिटीज विल हेल्प टू ग्रो इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटीज की वजह से ग्रो करेंगे। सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज, कनेक्ट विथ न्यू पीपल्स इन योर लाइफ।
हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल टूर पे ये साल जाए, गुरु की आराधना करें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ नंबर 9 पीपल ये है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो इनके इसी नेचर की वजह से इनको है ना पब्लिसिटी मिलेगी, लोग इनको जानेंगे, इनको पहचानेंगे और अ, इनकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ये साल दिखाई दे रही है। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपके हाथ में है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेते समय थिंक केयरफुली और ये साल थोड़ा-सा खुद का दिमाग ज़्यादा शांत रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 9 पीपल, थिंक थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग एंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आप अगर ये साल सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही में हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर पढ़ें तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे और आपको प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करेंगे। ये तो हो गए नंबर 1 से नंबर 9 तक। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। हो सकता है हमारे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग हो, उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। सो जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, दैट में बी मूलांक या फिर भाग्यांक, बेसिक नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर, तो उनके लिए ये साल आपकी हेल्थ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो आप सब बल्ले-बल्ले है, लेकिन आपकी हेल्थ की प्रॉपर केयर प्लीज़ लीजिए। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वॉक कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन की वजह से थोड़ा-सा दिमाग शांत रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर में भी हेल्प होती है। अगर आप ये साल हार्ड वर्क करेंगे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो ये साल गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये साल गुरु जो है, वो किंग है। सो गुरु की आराधना इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ जनरल रेमेडीज़ बता रही हूँ, सो वो ध्यान में रखिए और उस हिसाब से कार्य कीजिए। प्लांटेशन ज़रूर कीजिएगा, प्लांट्स लगाइए और सिर्फ प्लांट्स मत लगाइए, वो प्लांट्स की फिर बाद में केयर भी कीजिए। माता रानी की आराधना कीजिए। माता रानी को, अभी नवरात्र चालू हो चुकी है, तो माता रानी को चुनरी चढ़ाइए, को नारियल अर्पण कीजिए। ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पर हल्दी या फिर केसर का तिलक डेफिनेटली लगाइए रोज, जिससे कि आपका गुरु प्रबल करेंगे और गुरु अगर प्रबल रहा तो आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। सो ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हमको हमारा गुरु प्रबल करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। राधे राधे।